Hello bachon, let us read this question. The question says, if the equation of circle touching y-axis at 0, 3 and making an intercept of 8 unit on the x-axis is x square plus y square plus twice gx plus c equal to 0, then g plus f plus c can be. तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे की कॉन्सेप्ट, and the key concept is circle touching y-axis। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो सर्कल की इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अब कंडीशन क्या है ये ध्यान से देखने की जरूरत है कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है और एक सर्कल की बात की गई है जो वाई एक्सिस को टच करता है एट पॉइंट 0, 3 और एक्स इंटरसेप्ट कुछ कट कर रहा है। तो वो जो सर्कल है कुछ इस तरह का हो सकता है। Suppose we have a circle touching y-axis and cutting. Similarly, ऐसा भी सर्कल हो सकता है। ये पॉइंट जो है इसको 0, 3 कह दें। ये आपका x इंटरसेप्ट है 8 यूनिट, या ये x इंटरसेप्ट है अगर ये सर्कल हुआ तो दोनों सर्कल यहां पे पॉसिबल है। अब सबसे पहले हम देखें तो x इंटरसेप्ट इज 8। x इंटरसेप्ट क्या होता है 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी दैट इज इक्वल टू 8। तो यहां से 2 4 जा और स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 16। से दिस इज इक्वेशन 1। अब सेंटर ध्यान दीजिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है। अब चूंकि ये पॉइंट 0, 3 है तो ये जो लेंथ है या ये अगर लेंथ की बात करें तो 3 यूनिट होगा दोनों के लिए, एंड माइनस एफ शुड बी इक्वल टू 3 बिकॉज माइनस एफ इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। तो एफ की वैल्यू जो है वो यहां से -3 हमें वेरी इजीली मिल जाती है, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन कि एफ की वैल्यू -3 यानी माइनस एफ हमेशा पॉजिटिव होने वाला है इन दोनों सर्कल के लिए। उसके अलावा वाई इंटरसेप्ट यहां पे अगर ध्यान दें तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा भाई, क्योंकि टच कर रहा है तो दैट शुड बी 0। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, दैट इज एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यहां से हम c की वैल्यू वेरी इजीली निकाल लेंगे क्योंकि f -3 है तो -3 का स्क्वायर दैट इज c की वैल्यू कितनी आ गई गाइज 9। तो f की वैल्यू निकल चुकी है और c की भी वैल्यू निकल चुकी है। अब बचा है g। तो g स्क्वायर माइनस सी हमारे पास 16 है तो इसमें हम लोग रखेंगे c की वैल्यू। तो g स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 16, तो g स्क्वायर c की वैल्यू 9 रख दीजिए। तो यहां से g स्क्वायर आ जाएगा कितना 25। तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस ±5। तो अब हमारे पास दो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी g, f और c की। एक g की वैल्यू आ गई 5, f की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई 9। एक g की वैल्यू आ गई जी -5, f की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू 9। तो यहां से g प्लस
f plus c will be 5 minus 3 plus 9. That will be equal to 11, right? यहाँ पे g plus f plus c की वैल्यू आ जाएगी -5 minus 3 plus 9, तो that will be +1. तो ये दो वैल्यूज होंगी गाइज g plus f plus c की, या तो 11 या 1. So this is the final answer guys, and I hope you understood it well.